Now, who is the competent person? Competent person, right person for the right job. Right person for the right job is the person who has the following four skills. Number one, training. Uh, Kate. Kate is the correct word. Kate means K is for the knowledge, A is for the ability, T is for the training, and E is for the experience. यानी कि एक बंदा है, एक वर्कर है, उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास एबिलिटी सलाहियतें भी हैं, उसके पास उसने ट्रेनिंग भी ली हुई है, ठीक है, और उसके पास एक्सपीरियंस भी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक हो गया। अच्छा, ये ग्रुप एक्सरसाइज है। तो अब हम पढ़ेंगे देयर आर वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? जब दो बंदे आपस में डायरेक्टली बातचीत करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है, तो वो हम पढ़ेंगे। पर्सनल बेनिफिट्स ये है कि ये पर्सनल है, मतलब दो बंदे अगर पर्सनली एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो ये इनका जाती मसला हो गया, मतलब ये पर्सनल हो गया, सिक्योर हो गया। अच्छा, क्विक, ये जल्दी होता है, मतलब बातचीत जल्दी होता है, मतलब ये कि इसमें टाइम नहीं लगता, कम लगता है। अच्छा, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट हम कहते हैं ना, मतलब मिसाल के तौर पर मैं जक्रिया से अभी कहता हूँ कि व्हाट इज सेफ्टी, तो ये डायरेक्टली मुझे आंसर दे रहा है, डायरेक्टली, ना कि ये मुझे राइट करे के देगा कि ये सेफ्टी। ये डायरेक्टली मुझे कहेगा सेफ्टी इज टू प्रोवाइड फ्री ऑफ हैजर्ड एनवायरनमेंट टू द वर्कर, तो मुझे डायरेक्ट समझ आ जाएगी कि इसने कहा, आंसर इसने करेक्ट दे दिया। ठीक हो गया। तो ये डायरेक्ट वन ऑन वन मैसेज है। अच्छा, चेक अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग यानी कि इसको समझना बहुत आसान होता है, यानी कि एक बंदा आपको सामने बैठ के बात कर रहा है आपके सामने, तो ये अंडरस्टैंडेबल है, मतलब ये कि जल्दी समझ में आने वाला है। अच्छा, फीडबैक। अब किसी से राय लेते हैं, राय, तो वो आपको आपके सामने बैठा है, आप उससे बात कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत जल्दी राय देगा, आपकी वो आप उसकी राय से बहुत जल्दी, मतलब आपको उसको समझ आ जाएगी। वो आपको राय दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है, फीडबैक दे रहा है, तो आपको जल्दी वो फीडबैक दे सकता है। अच्छा, शेयर व्यूज, जो हमारे ख्यालात होते हैं हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। किस चीज की? वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन, बॉडी लैंग्वेज। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको क्लास दे रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। बॉडी लैंग्वेज आप जानते हैं, जब हम इशारों की जुबान में या बातों के साथ हम जो मूवमेंट्स करते हैं, हम हैंड्स को मूवमेंट दे रहे हैं, माउथ को मूवमेंट दे रहे हैं, एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं कहते, बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। अच्छा, उसमें लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन, इसमें लिमिटेशन ड्रॉबैक्स को कहते हैं। लिमिटेशन हम इसको, जो हदूद है, महदूद, जो चीजें इसमें महदूद है, वो है लैंग्वेज बैरियर। अगर मिसाल के तौर पर मैं एक पठान हूँ और मेरे सामने एक पंजाबी बैठा है, और वो उसको पुश्तो की समझ नहीं आ रही, मुझे पंजाबी की नहीं आ रही, तो देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर आपको समझ आ गया? लैंग्वेज बैरियर ये है कि मैं आपकी बात को नहीं समझ रहा, आप मेरी जुबान को नहीं समझ रहे। जबान, एक बंदा इंग्लिश बोल रहा है, एक बंदा अरबी बोल रहा है, आपको इंग्लिश की समझ आती है लेकिन अरबी की समझ नहीं आ रही, तो देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर। अच्छा, ये जार्गन, तो इसे कहते हैं कि ये पेचीदा है, पेचीदा चीज को हम जार्गन कहते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एक्सेंट। एक्सेंट किसे कहते हैं? अगर यहाँ से आप मिसाल के तौर पर बनू चले जाए, तो हम भी पुश्तो बोलते हैं, लेकिन हमारा एक्सेंट सॉफ्ट है। क्या है? सॉफ्ट। अगर आप उधर चले जाए बनू में, वो भी पुश्तो बोलते हैं, तो उनका एक्सेंट क्या है? लहजा, वो बहुत सख्त है, स्ट्रॉन्ग एक्सेंट है। स्ट्रॉन्ग एक्सेंट जानते हैं? मड़ई पखा, मड़ई ओखरा, मड़ई ओखरा, दस हो गए, रोटे ओखरा, मंग अकबत हुई मड़ई ओखरा, इसको हम स्ट्रॉन्ग एक्सेंट कहते हैं। लहजा, हर किलोमीटर 2 किलोमीटर में लहजे में थोड़ी सी तब्दीली आती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सेंट। ठीक हो गया। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज। अगर हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और कोई यहाँ पे शोर मचा रहा है या कोई मशीन चल रही है, उसे नॉइज आ रहा है, तो इसमें डिस्टर्बेंस आएगी, एक दूसरे की बात को समझने में डिस्टर्बेंस होगी। अच्छा, पुअर हेयरिंग। अगर एक बंदे की कुव्वत समात, सुनने की सलाहियत कमजोर है, तो फिर भी उसको समझाना क्या है? मुश्किल है। अच्छा, एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी क्या कैसे कहते हैं? शकूक शुबहात। इसमें शकूक शुबहात मतलब एक बंदा आपके सामने बैठा हुआ है और वो आपसे झूठ बोल रहा है, तो शकूक शुबहात जो है वो जन्म लेंगे, इसमें शकूक शुबहात जन्म लेते हैं। ठीक है, वर्बल में ये बात
लाजमी जेहन में रख ले। अच्छा, देयर इज मिसिंग इंफॉर्मेशन, अगर कोई आपसे इंफॉर्मेशन छुपा रहा है, कोई आपसे इंफॉर्मेशन छुपा रहा है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा है, थोड़ी छुपा रहा है, तो मिसिंग इंफॉर्मेशन इसमें एक ड्रॉबैक है। ये ड्रॉबैक्स है वर्बल कम्युनिकेशन के। Now there is another thing which is called, after verbal communication, there is another way which is the best way to communicate is called written communication. Verbal communication के बाद हमारे पास आती है written communication. अच्छा, benefits इसके क्या क्या है? Written तो आपको ऑलरेडी पता है ना, when you are writing something it is called written communication. ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं? ये परमानेंट रिकॉर्ड, इसका परमानेंट रिकॉर्ड होता है। अब किसी चीज को राइट करते हैं तो वो आप उसे सेव करते हैं, तो इसकी परमानेंट रिकॉर्ड आपके पास होता है। ठीक है, आपके पास परमानेंट रिकॉर्ड आ जाता है, यू हैव द रिटन रिकॉर्ड। तो ये इसका फर्स्ट बेनिफिट हो गया। सेकंड बेनिफिट क्या है? रेफरेंस। आप किसी चीज को लिखते हैं तो उसका हवाला देते हैं। हवाला देना मीन्स कि आपने निबोश पेपर में आंसर के साथ OHS वेबसाइट का हवाला दे दिया कि मैंने ये आंसर OHS की वेबसाइट से लिखा है, तो इसे क्या कहेंगे? हवाला। तो इसकी बेनिफिट ये है कि आप कोई बात आप रिटन कम्युनिकेशन में लिखेंगे तो किसी चीज का हवाला भी देंगे, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। कैन बी रिटन केयरफुली। अच्छा, ये जब आप लिखते हैं ना तो आपके पास टाइम होता है, तो उस टाइम आप सोचते हैं तो आप एहतियात से लिखते हैं, आप एहतियात करते हैं लिखते वक्त, तो इसे क्या कहेंगे? कैन बी रिटन केयरफुली फॉर क्लियरिटी। फॉर क्लियरिटी, जो जिसमें मतलब सफाई का आंसर आ जाता है, तो ये साफ लिखते हैं हम, और ये हम एहतियात के साथ लिखते हैं ताकि ये क्लियर साफ नजर आए। ओके, ताकि इसकी वजाहत हो। क्लियरिटी मींस एयर फॉर एक्सप्लेनेशन यूज हुआ है। ठीक है। अच्छा, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, आप एक पेपर छापते हैं, उसके 100 कॉपीज निकालते हैं और आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये कितना जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, टाइम कंज्यूमिंग नहीं हुआ। आप 100 बंदों को फोन कॉल करेंगे, 100 बंदों को वर्बली, तो 100 बंद वो कितना टाइम लेगा? वो मे भी आपसे टाइम लेगा तकरीबन 2-3 घंटे, 2 घंटे मिनिमम, 3 घंटे उसने ले लिए। आपने एक पेपर राइट किया, एक मैसेज राइट किया यहाँ पे कि 4 बजे पायनियर एकेडमी में क्लास शुरू होगा, तो अगर ये मैं मैसेज रिटन भेजता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो रिटन में ये एक मैसेज सारे स्टूडेंट को 1 सेकंड में पहुंच गया। अब एक एक स्टूडेंट को मैं कॉल करता हूँ, मेरे 100 स्टूडेंट है, मैं 100 स्टूडेंट को कॉल करता हूँ ईच वन को, तो वो कितना टाइम लेगा? बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो रिटन में ये एक खासियत है कि ये जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके। अच्छा, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली चीपली। अच्छा, ये चीप भी है। मैंने व्हाट्सएप पे आपको एक मैसेज किया ना, उस पर कितना कास्ट आया? इसके बजाय अगर मैं आपको एक बंदे को कॉल करता हूँ या एक बंदे दानियाल को भेजता हूँ आपके सबके पीछे, तो उस पर कितना खर्चा आएगा? बहुत एक्सपेंसिव होगा। यहाँ पे मैंने एक मैसेज किया और सारों को पहुंच गया, और खर्चा भी इसमें बहुत ज्यादा कम आ गया। तो ये इसके प्लस पॉइंट्स है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस इसके है इनडायरेक्ट है, मतलब ये डायरेक्ट आपको मतलब 1-on-1 नहीं है। जिस तरह वर्बल में आप 1-on-1 बैठते हैं एक दूसरे के सामने और आप बातचीत करते हैं और आप ओपिनियन शेयर करते हैं, आप इसमें डायरेक्ट ना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं ना फीडबैक दे सकते हैं, तो इसी वजह से ये इनडायरेक्ट हो गया। अच्छा, इसका दूसरा लिमिटेशन क्या है? टाइम ये बहुत ज्यादा लेगा। मतलब ये अगर आपके पास टाइम की कमी है, शॉर्टेज है, और आपको एक चीज लिखना है फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टाइम इज द सेकंड लिमिटेशन। इसमें टाइम आता है, टाइम इसमें लगता है। ठीक हो गया। अच्छा, एब्रिविएशंस, जॉर्गन। एब्रिविएशंस मीन एक चीज आ गया, मैं लिखता हूं ये मैं लिखता हूं ASAP। इसका क्या मतलब है? मतलब है एज सून एज पॉसिबल। अगर किसी को इसकी समझ ना आ जाए कि इसने लिखा है ASAP का क्या मतलब हो गया? एज सून एज पॉसिबल। तो अगर किसी को ये लेटर पहुंचा या किसी को ये मैसेज पहुंचा और वो इस पे उसको समझ ना आए कि ASAP क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, व्हाट्स इट्स एब्रिविएटेड फॉर, इसकी एब्रिविएशन क्या है, तो एक मसला ये हो गया कि ये जॉर्गन है, ये पेचीदा है, क्योंकि इसमें एब्रिविएशंस आते हैं, तो ये पेचीदा काम है। अच्छा, इम्पर्सनल, एक हो गया पर्सनल, एक हो गया इम्पर्सनल। आप किसी चीज को राइट करते हैं तो ज्यादा मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है, ज्यादा लोगों को पहुंचता है, तो ये इम्पर्सनल हो गया।
आप एक बंदे के साथ वन ऑन वन बैठे हैं या ग्रुप मीटिंग में, इधर क्लास में हम बैठे हैं, तो हम एक दूसरे के साथ पर्सनल बातें कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ओपिनियन के। लेकिन एक चीज, मैंने एक मैसेज आपको दे दिया रिटर्न, और वो आप बाहर ले गए, उसकी 200 कॉपी आपने निकाली और आपने उन लोगों को भी दे दी जिनकी जरूरत नहीं थी, जिनको जरूरत ही नहीं थी, आपने उनको भी दे दी, प्रोवाइड कर दी, तो इम्पर्सनल हो गया। अच्छा, एम्बिगुअस, व्हाट इज एम्बिगुअस? एम्बिग्विटी, शकूक शबहात, एम्बिग्विटी मीन्स शकूक शबहात ये जन्म लेते हैं। अच्छा, मे नॉट बी रेड, अच्छा ये किसी की राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है, मे नॉट बी रीड, तो वो पढ़ नहीं सकेगा, कोई भी नहीं पढ़ सकेगा, ठीक हो गया, इसका ये ड्रॉबैक भी है। अच्छा, लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर ये है कि अगर आपको अरबी का खत आ गया या अरबी जुबान में किसी ने आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजा, तो आपको समझ आ जाएगी? नहीं आएगी ना, तो नाउ देयर इज सोल्यूशन, आप गूगल कर देंगे, वो ट्रांसलेटर आपको ट्रांसलेट करके देगा। लेकिन देयर इज एम्बिग्विटी, देयर इज लैंग्वेज बैरियर। अगर वो आपको 300-400 वर्ड्स का एक लेटर भेजता है या आपको एक पूरी बुक भेजता है, तो फिर क्या होगा? फिर गूगल ट्रांसलेटर से वो तो आप ट्रांसलेट करवा सकते हैं, लेकिन आपको टाइम इस पर बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक हो गया। अच्छा, रिसिपेंट मे नॉट बी एबल टू रीड, अच्छा जो रिसिपेंट है ना, आपने किसी को मैसेज किया, रिटर्न मैसेज, तो रिसिपेंट ये उसके काबिल नहीं होगा कि वो उसे रीड कर सके, ठीक हो गया। अच्छा, एम्पेयर्ड विजन, एम्पेयर्ड विजन किसे कहेंगे? कि अगर किसी की नजर कमजोर है तो उसको सही साफ दिखाई नहीं देगा। आप देखते हैं ना कि किसी की नजर कमजोर होती है तो वो मोबाइल को, स्क्रीन को देखता है, लेकिन उसको समझ नहीं आती कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसका विजन का प्रॉब्लम है, आई का, विजन का, नजर कमजोर है, वीक आई साइट है, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया। अच्छा, नाउ कम टू ग्राफिक कम्युनिकेशन। व्हाट इज ग्राफिक कम्युनिकेशन? ग्राफिक कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन which is carried on through graphic science। ग्राफिक साइंस आप समझते हैं ना? ग्राफिक साइंस, हाँ, ग्राफिकल साइंस जो है ना, इससे बहुत जल्दी लोगों को समझ आती है कि ये क्या लिखा हुआ है, या आप इस मैसेज को जल्दी पढ़ सकते हैं थ्रू माइंड कि इसका मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर एक साइन आता है जो रोड के इस साइड पे एक साइन आता है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं यू टर्न, कि आगे आप टर्न लेंगे, यू टर्न, टर्न टर्न, यू टर्न, यू टर्न मीन्स के आप आगे टर्न लेंगे। ये इस तरह यू बना है लेकिन उल्टा बना हुआ है, इसे कहते हैं यू टर्न। अच्छा, तो ग्राफिकल का ये मतलब है कि आप साइंस को देख के उसको रीड करेंगे और उससे मतलब निकालेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या है? आई कैचिंग है, मतलब ये इंटरेस्टिंग है, आपको, आपकी नजर को खींचते हैं। आप किसी साइन को देखते हैं, किसी बोर्ड को, तो आप नोटिस करते हैं, आप नोटिस करते हैं क्योंकि वो आई कैचिंग है। अच्छा, विजुअल, ये आपको दिखाई देगा, विजुअल है, ये विजुअल आपको दिखाई देगा, दूर से आपको दिखाई देगा। क्विक टू इंटरप्रेट, अच्छा ये एक्सप्लेन करना बहुत आसान होता है, क्विकली इंटरप्रेट। आपको एक साइन आता है, ये इस तरह नो स्मोकिंग का, नो स्मोकिंग का, इसका जल्दी आपको समझ आती है कि यहाँ पे स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। इसमें आप देखेंगे नीचे ये साइन लगा हुआ है, नो स्मोकिंग, तो ये साइन आप इसको देख के क्या अंदाजा लगाते हैं? जल्दी आपको समझ आती जाती है कि ये यहाँ पे स्मोकिंग करना मना है, ठीक हो गया। अच्छा, नाउ कम टू द पॉइंट, नो लैंग्वेज बैरियर, इसमें लैंग्वेज है ही नहीं तो बैरियर कहां से आ गया? इसमें नो लैंग्वेज बैरियर, ये मतलब एक अरबी है, एक ब्रिटिश है नेशनल, दोनों को इसकी समझ आएगी, हर किसी को, पठान को भी, पंजाबी को भी, सबको ये समझ आ जाएगी कि ये नो स्मोकिंग लिखा हुआ है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है ही नहीं इसमें। ओके, कन्वेंस जार्गन फ्री, मतलब ये पेचीदा नहीं है, मतलब पेचीदा चीज इसमें कोई नहीं है। कन्वेंस अ मैसेज टू अ वाइड ऑडियंस, अच्छा एक साइन आप एक वाइड ऑडियंस को एक साइन के जरिए आप बहुत मैसेज दे सकते हैं, बहुत बड़ा मैसेज एक साइन के जरिए आप दे सकते हैं। अच्छा, इसके इसके ड्रॉबैक्स भी है, लिमिटेशंस, ये बहुत सिंपल होता है, सिंपल मैसेजेस होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एक्सपेंसिव भी होता है, एक्सपेंसिव है इन अ सेंस कि ग्राफिकल साइंस के लिए आप बोर्ड बनाएंगे और उस पर मतलब प्रिंट करेंगे, उसको मतलब बनाना, उस पर
एक्सपेंस बहुत आता है, खर्चा भी बहुत आता है। अच्छा, इस मे नॉट बी लुक्ड एट, मे नॉट बी लुक्ड एट मतलब आप इसे देख मतलब दूर से आप नहीं देख सकते, शायद आप इसे देख पाए लेकिन आप शायद आप इसे देख भी ना पाए। ओके, हाँ, सिंबल और पिक्टोग्राम्स में भी अननोन, इसमें बाज ऐसे साइंस होते हैं जिसकी हमें समझ नहीं आती। अच्छा, फीडबैक, इसमें फीडबैक का मसला भी है, कोई आपको फीडबैक नहीं देगा, राय नहीं देगा, आप किसी को राय नहीं दे सकते। जो विजुअल्स है ना, जो ग्राफिक साइंस है उसके जरिए आप किसी को फीडबैक नहीं दे सकते। ओके, नो क्वेश्चंस, आप किसी से क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते, आप किसी से क्वेश्चंस भी साइंस के जरिए नहीं पूछ सकते। अच्छा, इम्पेयर्ड विजन, ये अगर आपकी नज़र कमजोर है तो ये ड्रॉबैक है कि आप शायद विजुअल को सही तरह से देख ना सके। ओके, तो ये हो गया आपका। अच्छा, देयर इज अनदर वे ऑफ कम्युनिकेशन विच इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स। ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स में कौन कौन सा आते हैं? नोटिस बोर्ड, आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, उधर उधर आप देखते हैं नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है क्लास विल स्टार्ट एट 11 AM। तो ये नोटिस बोर्ड जो है ये बेहतरीन तरीका है, हर एक स्टूडेंट आता है और देखता है नोटिस बोर्ड पे कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, नोटिस करता है। पोस्टर्स एंड वीडियोस, अच्छा पोस्टर्स हम फेसबुक पे वीडियो डालते हैं, सोशल मीडिया पे, और पोस्टर जो यहाँ पे आप रोड पे जाते हैं तो जगह जगह पे पोस्टर लगे होते हैं, तो ये भी ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेस, मतलब आप अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं किसी को थ्रू वीडियो, थ्रू पोस्टर्स। अच्छा, साइंस, साइंस तो ये भी मतलब ग्राफिकल में आ गया कि आप मुख्तलिफ साइंस प्रिंट करके जगह जगह पे लगा दे तो आपका मैसेज पहुंच जाएगा। टूल बॉक्स टॉक्स, अच्छा टूल बॉक्स टॉक किसे कहते हैं? टूल बॉक्स टॉक्स इज एन व्हेन देयर इज एन एक्टिविटी, there is an activity which is going to start. Before the activity, providing information about the activity is called toolbox talk meeting. अच्छा, टूलबॉक्स talk meeting किसे कहते हैं? जब सुबह या काम शुरू होने से पहले जो इंफॉर्मेशन वर्कर्स के साथ शेयर की जाती है काम के बारे में, एक्टिविटी के बारे में, उसे हम क्या कहेंगे? टूलबॉक्स talk meeting। ये रोजाना की बुनियाद पर होता है। अच्छा, ईमेल, ईमेल आप अपना मैसेज ईमेल के जरिए भी पहुंचा सकते हैं बहुत बड़े ग्रुप्स में, और ऑडियंस को आप एक सिंगल ईमेल के जरिए अपने मैसेजेस पैगाम पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्कर हैंडबुक, वर्कर को एक हैंडबुक दिया जाता है जिसमें सारा कुछ लिखा होता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, एहतियाती तदाबीर, प्रिकॉशंस, हैजर्ड, इसके बारे में पूरे इंफॉर्मेशन पैगाम लिखे होते हैं, उसको वर्कर हैंडबुक कहते हैं। तो ये ब्रॉडकास्टिंग के और तरीके हो गए, मेथड्स। अच्छा, कोऑपरेशन एंड कंसल्टेशन,